Hello, bachcho. Let this question. One end of a uniform brass rod on 20 centimeter long and 10 centimeter cross section area are kept 100 degrees Celsius. The other end is perfect contact thermal contact with another rod of identical cross section and length 10 centimeter. The free end of this rod is kept in melting ice and a steady state condition reached 360 gram of ice melt per hour. Calculate the thermal conductivity of the rod given the thermal conductivity of the brass is 0.25 कैलोरी पर ग्राम कैलोरी सेकेंड सेंटीमीटर और लेटेंट हीट। आइए बेटा, हमारे को यहाँ पे दो रॉड्स दी गई हैं बेटा। एक रोड आपके पास ब्रास की है और एक अननोन रोड है, हमें नहीं पता वो कौन सी रोड है बेटा। तो यहाँ पे जो एक अननोन रोड है उसके थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा वो हमसे पूछा गया है, और जो ब्रास की रोड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे बताई गई है कि वो 0.25 है बेटा। 0.25 यहाँ पे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, ये हमें बताई गई है। यहाँ बताया गया है कि जो ये वाला एंड है आपका, ये वाला एंड आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर है, और दूसरा जो एंड है इसका वो आपका यहाँ पर आइस पर है, जो कि आपका आइस यहाँ पर जो है बेटा जो मेल्ट होता है 360 ग्राम आइस है ना। 360 ग्राम यहाँ पर आइस हमने लिया है बेटा, और 360 ग्राम जो आइस है वो 1 घंटे में कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। 360 ग्राम आइस जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है ना, इन 1 आवर। तो 1 आवर में मेल्ट होने का मतलब है कितना समय लेता है बेटा, वो 3600 सेकंड के अंदर वो मेल्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको क्या चाहिए होगी, यहाँ पर लेटेंट हीट चाहिए होगी। अच्छा, इस ब्रास की जो लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग दी गया है, और जो अननोन रोड है उसकी लेंथ हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बताई गई है। दोनों का एरिया सेम बताया गया है, इसका भी एरिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया है, और इसका भी एरिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे बताया गया है। तो अब देखिए, इस आइस को मेल्ट होने के लिए जो हीट चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वो लेटेंट हीट चाहिए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, टू मेल्ट आइस 360 ग्राम। थोड़ा कितना हीट चाहिए उसको मेल्ट होने के लिए, Q बराबर ml चाहिए, और कितने टाइम में चाहिए, T टाइम में उसको हीट यहाँ पर चाहिए बेटा। तो 360 ग्राम यहाँ पे उसका मास हो जाएगा। लेटेंट हीट यहाँ पे बेटा कितनी दी गई है, हमें 80 दी गई है, और यहाँ पे जो आपको वैल्यूज दी गई है, यहाँ पे जो टाइम दिया गया है उसको मैंने यहाँ पे 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब जो ये हीट यहाँ पे हमें चाहिए, जो हमें यहाँ पे हीट इतनी चाहिए बेटा, इतनी हीट हमें रिक्वायरमेंट है, ये हीट कौन देगा, यहाँ पे हीट ये आपके पास रोड देने वाली है। रोड में हीट फ्लो होगी ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, जिसका हम 2 थर्मल रेजिस्टेंस वायर बना सकते हैं। एक थर्मल रेजिस्टेंस वायर ब्रास का हो जाएगा और एक थर्मल रेजिस्टेंस वायर अननोन रोड का हो जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे क्या होगी, हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो आइए बेटा देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, dq बाई dt, वो होता है बेटा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। अब टोटल जो थर्मल रेजिस्टेंस होने वाला है वो दोनों कॉम्बिनेशन कैसे थे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब R1 प्लस R2 है बेटा। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस मतलब 100 डिफरेंस है, 100 माइनस 0 का, और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आपके पास R1 प्लस R2 हो जाता है। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया होता है। तो अगर हम यहाँ पे बराबर कर दें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड है, जितनी हीट ये ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे जितनी हीट हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे इतनी हीट चाहिए और ये इसको देने वाला है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से लिख सकते हैं कि 100 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 360 ग्राम M इंटू L 80 और डिवाइड बाई 3600 सेकेंड्स बेटा। इसको हमने यहाँ पे बराबर कर दिया। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं तो ब्रास की जो लेंथ है, लेंथ हमें बताई गई 20 सेंटीमीटर है, तो लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। थर्मल कंडक्टिविटी जो है ब्रास के यहाँ पे वो 0.25 बताई गई है, वो भी CGS में है, थर्मल कंडक्टिविटी 0.25, और जो एरिया है ब्रास का वो बताया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। इसी प्रकार से जो यहाँ पे हमको दूसरी रोड बताई गई है अननोन रोड, तो उसकी लेंथ जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। थर्मल कंडक्टिविटी हमें उसकी कैलकुलेट करनी है, और उसका एरिया जो है बेटा, उसका एरिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 360 इंटू 80 डिवाइड बाई 3600 से बेटा, और जब हम इस इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हम इजीली थर्मल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर पाते हैं, और हम देखते हैं कि उस अननोन रोड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमें 0.222 कैलोरी है ना, कैलोरी पर सेंटीमीटर है ना, और सेकंड डिग्री सेल्सियस हमें प्राप्त होती है बेटा। ये हमें उसके अननोन रोड की थर्मल कंडक्टिविटी हमें प्राप्त हो जाती है बेटा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अननोन रोड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है
वो हमें कितनी मिल गई बेटा, 0.222 हमें मिल जाती है बेटा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ओके बेटा, थैंक यू।